नमो नमः मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा पांडे आज आपके समक्ष कक्षा 7 की संस्कृत पुस्तिका रुचिरा भाग 2 के 12वें पाठ विद्याधनम का अध्यापन करूंगी। इस पाठ में विद्या की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। इसमें 4 श्लोक दिए गए हैं, तो प्रारंभ करते हैं पहले श्लोक से। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। अर्थात विद्याधन सभी धनों में सबसे ज्यादा प्रधान है। यहाँ पे विद्या की महत्ता को बताते हुए कहा गया है कि विद्याधन जो है न तो चौरहार्यम अर्थात चोरों के द्वारा चुराने योग्य, न च राजहार्यम राजा के द्वारा छीनने योग्य है। कहा गया है कि विद्याधन जो है न तो इसे चोरों के द्वारा चुराया जा सकता है और न ही इसे राजा के द्वारा छीना जा सकता है। न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी, भ्रातृभाज्यम मतलब भाइयों के द्वारा बांटने योग्य, न च भारकारी अर्थात भार बढ़ाने वाली। तो विद्याधन न तो इसको भाइयों में बांटा जा सकता है और न ही यह भार बढ़ाने वाला है। व्यये कृते वर्धतः एव नित्यम, व्यय मतलब खर्च करने में, कृते मतलब खर्च करने में, वर्धते बढ़ता है, एव नित्यम यह जितना हम इसे खर्च करते हैं वह इतना ही बढ़ता जाता है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम अर्थात विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। इसमें कहा गया है कि विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। यह न तो चोरों के द्वारा चुराने योग्य है और न ही राजा के द्वारा छीनने योग्य है, न इसे भाइयों में बांटा जा सकता है और न ही यह भार बढ़ाने वाला है। विद्याधन को हम जितना खर्च करते हैं यह उतना ही बढ़ता जाता है। दूसरा वाला श्लोक देखते हैं। विद्या नाम नरस्य रूप मधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोगकारी यश सुखकारी विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूजते न ही धनम विद्या विहीनः पशुः। अर्थात यहाँ पे कहा गया है कि विद्या नाम नरस्य रूपमधिकम प्रच्छन्न गुप्त धनम, प्रच्छन्न गुप्त धनम अत्यंत गुप्त धन है। विद्या नामक धन नरस्य मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य है। रूपमधिकः मतलब वास्तविक सौंदर्य, विद्या धन जो है वह मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य है। प्रच्छन्न गुप्त धनम, यह गुप्त धनम अत्यंत गुप्त है, यह गुप्त से भी गुप्त धन है। विद्या भोगकारी यशः सुखकारी विद्या गुरु नाम गुरु, अर्थात यहाँ पे कहा गया है विद्या जो है वो भोगकारी या भोगों को देने वाली, यश या प्रसिद्धि देने वाली, सुखकारी सुख प्रदान करने वाली है। विद्या क्या है? हमें भोगों को देने वाली, प्रसिद्धि देने वाली, सुख प्रदान करने वाली है। विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या जो है वो गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधुजनों विदेश गमने विद्या परा देवता, विद्या बंधुजनों विदेश गमने, इसमें कहा गया है कि जो विद्या है वो विदेश जाने वाले लोगों के लिए एकमात्र साथी है। बंधुजनों जो विदेश जाने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए बंधु के समान है, उनके साथ मित्र के समान है। विद्या परा देवता, विद्या जो है श्रेष्ठ, परा मतलब श्रेष्ठ, सबसे बड़ी क्या है? देवता। विद्या जो है सबसे बड़ा देवता है। विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम, राजाओं में विद्या की पूजा की जाती है न कि धन की। विद्या विहीन पशुः, विद्या विहीन पशु अर्थात विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है। जिसके पास विद्या नहीं है वह मनुष्य पशु के समान है। तृतीय श्लोक को देखते हैं। केयूराः न विभूषन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नान न विलेपनम न कुसुमम
न अलंकृता मूर्धजाः वाण्येका सम अलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते। श्रियन्ते अखिलः भूषणानि सततम वाणभूषणम भूषणम। इसमें कहा गया है कि केयूरा का अर्थ होता है बाजूबंद। न विभूषंती पुरुषम, यहाँ पे कहा गया है कि मनुष्य को न तो बाजूबंद, हारा न चंद्रोज्ज्वला, चंद्र के समान उज्ज्वल हार, न स्नान, न ही स्नान, न विलेपनम, जो लेप लगाया जाता है, सुगंधित लेप लगाया जाता है वो, न कुसुम, न फूल, न अलंकृता मूर्धजा, न ही सजाए हुए बाल, मूर्धजाहा मतलब केश, बाल जो हैं, जो सजाए हुए बाल सुशोभित करते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है कि मनुष्य को न ही बाजूबंद, न चंद्र के समान उज्ज्वल हार, न स्नान, न लेप, न फूल, न ही सुशोभित बाल जो हैं, सुंदर सजाए हुए बाल सुशोभित करते हैं, बल्कि बाण ये का सामलंकृति पुरुषम, बल्कि एक संस्कार युक्त संस्काराता धार्यते, अर्थात एक संस्कार युक्त धारण की हुई वाणी, वाणी कहा अर्थात वाणी ही मनुष्य को अलंकृत करती है, अर्थात एकमात्र वाणी जो संस्कारों से युक्त धारण की गई हो वही मनुष्य को सुशोभित करती है। क्षीण्यन्ते अखिल भूषणानि सततः वाण भूषणम भूषणम, अर्थात यहाँ पे क्या कहा गया है, क्षीण अखिल भूषणानि अर्थात संपूर्ण आभूषण नष्ट हो जाते हैं, सततः वाण भूषणम भूषणम, लेकिन परंतु जो वाणी रूपी आभूषण है वो शाश्वत है, वह कभी भी नष्ट नहीं होता है। अन्य आभूषण तो एक समय के बाद समाप्त हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी आभूषण जो है वो शाश्वत है, वह हमेशा चलता है। विद्या नाम नरस्य कीर्ति तुला भाग्यश्रये च आश्रयः धेनुः कामदुधा रतिश्च विरहे नेत्रं त्रियं च साहा संस्कारा अयत्नं कुलस्य महिमा रत्ने बिना भूषणम्। तस्माद् अन्यम उपेक्ष्य सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु, अर्थात यहाँ पे क्या कहा गया है कि विद्या नाम नरस्य कीर्ति तुला भाग्यश्रये च आश्रयः, यहाँ पे विद्या नाम नरस्य कीर्ति तुला, विद्या मनुष्य की अपार कीर्ति है, अर्थात अपार प्रसिद्धि है। विद्या नामक जो वस्तु है वह नर की अर्थात मनुष्य की अपार कीर्ति या प्रसिद्धि का साधन है। भाग्यश्रये च आश्रय अर्थात बुरे समय में सहारा है, जो भाग्य के नष्ट हो जाने पर सहारा है। जो विद्या है जब भाग्य नष्ट हो जाता है तो विद्या ही एक सहारा बसती है। धेनु काम दुधा रतिश्च विरहे, यहाँ पे क्या कहा गया, धेनु काम दुधा अर्थात यहाँ पे विद्या सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली गाय अर्थात कामधेनु है। विद्या जो है सभी मनुष्य की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली धेनु अर्थात कामधेनु के समान है। रतिश्च विरहे अर्थात वियोग की, विरहे मतलब वियोग, वियोग की दशा में प्रेम है। नेत्रम त्रियम च सा, यह मनुष्य का तीसरी आंख है, यह मनुष्य की तीसरी आंख है। विद्या जो है मनुष्य की तीसरी आंख है। सत्कार अयंतनम कुलस्य महिमा रत्न बिना भूषणम, विद्या सम्मान का निवास है या केंद्र है। ये क्या है, विद्या जो है सम्मान का निवास है। कुलस्य महिमा, कुल की महिमा है। रत्ने बिना आभूषण, और बिना रत्नों का आभूषण है। विद्या जो है वह सम्मान का केंद्र है, कुल की महिमा है और बिना रत्नों का आभूषण है। तस्मात् अन्यम उपेक्ष्य
सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु, इसलिए अन्य सभी, तस्मात अन्यम उपेक्षा मतलब अतः दूसरे सबको छोड़कर, अर्थात दूसरे विषयों को छोड़कर, अर्थात दूसरी चीजों को छोड़कर हमें विद्या को पाने की कोशिश करनी चाहिए, अर्थात हमें ज्ञान वर्धन करना चाहिए। इसका अर्थ देख लेते हैं। इसका हिंदी अनुवाद है। पहले जो श्लोक है उसका अर्थ है, विद्याधनम या विद्याधन सभी धनों में प्रधान है। यह न तो चोर के द्वारा चुराने योग्य है, न राजा के द्वारा छीनने योग्य है, न भाइयों के द्वारा बांटने योग्य है, और न ही भार बढ़ने वाला है। यह खर्च किए जाने पर अवश्य बढ़ता ही है, कम नहीं होता। अर्थात विद्याधन सर्वश्रेष्ठ धन है। दूसरा श्लोक का अर्थ है, विद्या नामक धन मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य होता है। यह गुप्त से भी गुप्त धन है। विद्या भोगों को देने वाली और सुख प्रदान करने वाली है, अर्थात यश प्रदान करने वाली है। विद्या गुरुओं की गुरु है। विदेश जाने वाले लोगों के लिए विद्या ही एकमात्र साथी है। विद्या सबसे श्रेष्ठ देवता है। राजाओं में विद्या की ही पूजा होती है, न कि धन की। विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है। तृतीय श्लोक का अर्थ है, मनुष्य को न तो बाजूबंद, न चंद्र के समान उज्ज्वल हार, न स्नान, न सुगंधित द्रव्य, न पुष्प, न ही सजाए हुए बाल सुशोभित करते हैं, बल्कि एक संस्कार युक्त धारण की हुई वाणी ही मनुष्य को अलंकृत करती है। अर्थात एकमात्र वाणी जो संस्कारों से युक्त या धारण की गई हो, वही मनुष्य को अच्छी तरह सुशोभित करती है। सभी आभूषण समय पाकर नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण शाश्वत है। चौथे श्लोक का अर्थ है, विद्या मनुष्य की अपार कीर्ति या प्रसिद्धि यश है। भाग्य के नष्ट हो जाने पर सहारा है। विद्या सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली गाय अर्थात कामधेनु के समान है। वियोग की दशा में प्रेम है। यह मनुष्य की तीसरी आंख है। विद्या सम्मान का केंद्र है, किंतु निकुल की महिमा है और बिना रत्नों का आभूषण है। इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्या पाने की कोशिश करें। अब इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं। अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। अर्थात यहाँ पे दिया गया है, सही कथन के सामने आम अर्थात हाँ और गलत कथन के सामने न लिखें। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, विद्या राजसु पूज्यते। विद्या राजाओं में विद्या की पूजा होती है, तो ये बिल्कुल सही है। वाण भूषणम भूषणम न, जो वाणी रूपीय भूषण है आभूषण नहीं है, तो ये गलत है। वाणी रूपीय आभूषण आभूषण है, ये बताया गया है इस श्लोक में। विद्याधनम सर्व धनेषु प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में प्रधान है, बिल्कुल सही, आम आ जाएगा। विदेश गमने विद्या बंधुजन न भवति, विदेश गमन के समय विद्या जो है हमारी मित्र नहीं है, तो ये गलत है। विद्या हमारी मित्र होती है जब हम विदेश जाते हैं, तो यहाँ पे न आ जाएगा। सर्वम विहाय विद्याधिकारम कुरु, सब कुछ छोड़कर विद्या पर अधिकार कीजिए, बिल्कुल सही। दूसरा प्रश्न देखते हैं, अधोलिखिता नाम पदा नाम लिंग विभक्ति वचनम लिखत। नीचे दिए गए शब्दों के लिंग विभक्ति और वचन लिखने हैं। इसमें पहला है पदानी, जो पहला यहाँ पे दिया, नरस्य पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचनम, गुरुणाम पुल्लिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन, केयूराहा पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन, कीर्तिम स्त्रीलिंग द्वितीया एक वचनम, भूषणानि नपुंसकलिंग द्वितीया एंड बहुवचन। तीसरा प्रश्न देखते हैं, श्लोकांशान योजनात्, श्लोकों के अंश का योजन करिए। इसमें श्लोक हमने पहले अर्थ बता दिया है श्लोकों का, तो वही दिए गए हैं, हमें इसका सही मेल करना है। तो पहला है, विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम,
विद्या विहीन पशु। यहाँ पे क्या कहा गया है, राजाओं में विद्या की पूजा होती है, न कि धन की। बिना विद्या मनुष्य जो है वो पशु के समान है। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम, हारा न चंद्रोज्ज्वला। यहाँ पे विद्या के बारे में कहा गया है, वो क्या है कि मनुष्य को न तो आभूषण या चंद्रमा के समान उज्जवल हार सुशोभित करता है, न चौरहार्यम न च राजहार्यम, न भ्रातृजन्यम न च भारकारी। विद्या जो है वो न तो चोरों के द्वारा चुराई जा सकती है, न राजा के द्वारा छीनी जा सकती है, न भाइयों में बांटी जा सकती है, और न ही यह भार बढ़ाने वाली है। सत्कार यत्नम कुलस्य महिमा रत्नो बिना आभूषणम। यहाँ पे बताया गया है कि सत्कार जो है वो कुलस्य महिमा, कुल की महिमा है। विद्या जो है हमारी कुल की महिमा है। रत्नो बिना भूषणम, रत्नों के बिना आभूषण है। वाक्य वाण्ये का सम अलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। वाणी मनुष्य को अच्छी तरह सुशोभित करती है। यहाँ पे कहा गया एक संस्कार युक्त धारण की गई वाणी मनुष्य को अच्छी तरह सुशोभित करती है। एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, एक पद में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क पशु, कौन पशु है, तो किसको बताया गया पशु, जो विद्या विहीन है, तो विद्या विहीन पशु। का भोगकारी, कौन भोग को उपलब्ध कराने वाली है, तो विद्या, जो भोग को उपलब्ध कराने वाली वो क्या है, विद्या। विद्या भोगकारी। तृतीय प्रश्न है के पुरुषम न विभूषयन्ति, पुरुष को कौन सुशोभित नहीं करते, तो क्या नहीं करता, केयूरा, बाजूबंद जो है वह पुरुष को सुशोभित नहीं करता है। का एका पुरुषम सम अलंकरोति, यहाँ पे वाणी क्या करती है, कौन सुशोभित करता है, कौन पुरुष को सुशोभित करती है, तो वाणी जो है हमारी अच्छी वाणी जो है वो मनुष्य को सुशोभित करती है। वाणी एका पुरुषम सम अलंकरोति। कानि श्रियन्ते, कौन नष्ट हो जाते हैं, तो क्या चीज नष्ट हो जाती है, आभूषण जो होते हैं, है ना। अखिल भूषणानि श्रियन्ते, जो आभूषण है वो नष्ट हो जाते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। रेखांकित पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत, रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। इसमें प्रश्न निर्माण करने पे ध्यान देना होगा कि जब हम प्रश्न निर्माण करेंगे तो उसके पीछे से क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य करें। विद्या विहीन नरः पशु अस्ति, विद्या विहीन व्यक्ति पशु के समान है, तो कौन है पशु, कौन पशु के समान है, कौन पशु है, यहाँ पे क्या आ गया, विद्या विहीन कह पशु अस्ति, तो नर की जगह क्या आ जाएगा, कह। पुल्लिंग शब्द है इसलिए कह आया है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं द्वारा पूजी जाती है। विद्या स्त्रीलिंग है इसलिए कौन राजाओं द्वारा पूजी जाती है, तो यहाँ पे का आ जाएगा, स्त्रीलिंग के लिए का प्रयोग करेंगे, कौन के लिए, का राजसु पूज्यते। तृतीय प्रश्न है चंद्रोज्ज्वलाः हाराः पुरुषम न अलंकुर्वन्ति, यहाँ पे चंद्रमा के समान उज्जवल हार पुरुष को सुशोभित नहीं करते, तो यहाँ पे किसको क्या नहीं करते, तो क्या लिखेंगे, चंद्रोज्ज्वला के पुरुषम न अलंकरोति, चंद्रमा के समान उज्जवल कौन पुरुष को सुशोभित नहीं करते। पिता हिते नियुष्यन्ते, पिता हित के कार्यों में नियुक्त करता है या वो लगाते हैं पिता, तो कौन के लिए क्या जाएगा, क हिते नियुक्ते, कौन हित के कार्यों में लगाता है, तो पिता यहाँ पे आएगा। विद्या धनम सर्व प्रधानम धनमस्ति, विद्या रूपीय धन सभी धनों में प्रधान है, तो इसमें प्रश्न बनेगा विद्या कैसा धन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सर्व प्रधान की जगह क्या आ जाएगा, कथम। विद्या धनम कथम धनमस्ति, विद्या दिक्षु कीर्ति तनोति, विद्या रूपीय धन, यहाँ विद्या सभी दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है, तो विद्या कुत्र, यहाँ पे क्या आ जाएगा,
विद्या हमारी प्रसिद्धि को कहाँ फैलाती है, तो कहाँ फैलाती है के लिए कुत्र का प्रयोग करेंगे। विद्या कुत्र कीर्ति तनोति। छठा प्रश्न देखते हैं। पूर्ण वाक्येन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। पूर्ण वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है गुरुनाम गुरु का अस्ति। गुरुओं की गुरु कौन है, तो गुरुओं की गुरु कौन है, विद्या। तो गुरुनाम गुरु विद्या अस्ति। कीदर्शी वाणी पुरुषम सम अलंकरोति। कौन सी वाणी या कैसी वाणी पुरुष को अलंकृत करती है, कैसी वाणी, सुसंस्कृत वाणी। तो यहाँ पे लिखेंगे संस्कृता धार्यते वाणी पुरुषम सम अलंकरोति। यहाँ पे कहा गया है कि कैसी संस्कार युक्त वाणी मनुष्य को अलंकृत करती है। तीसरा प्रश्न है व्यये कृते की वर्धते। खर्च करने पर क्या बढ़ता है, तो खर्च करने पर विद्या बढ़ती है, तो हम क्या लिखेंगे, व्यये कृते विद्या वर्धते। खर्च करने पर विद्या बढ़ती है। भाग्य श्रेये आश्रय क। भाग्य के नष्ट होने पर कौन सहारा करती है। जब भाग्य हमारा नष्ट होता है तो कौन सहारा करता है, तो विद्या हमारा सहारा करती है। तो इसमें भी उत्तर विद्या ही आएगा। भाग्य श्रेये आश्रय विद्या अस्ति। सातवां प्रश्न है मंजूषात पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पदानी चित्वा लिखत। यहाँ पे पेटिका से पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग शब्दों को चुनकर अलग अलग लिखना है। इसमें पहला उदाहरण दिया गया है हारा, जो पुल्लिंग शब्द है, अलंकृताः स्त्रीलिंग शब्द, और भूषणम नपुंसकलिंग। उसी प्रकार से हम पशु, ये जो पुल्लिंग शब्द हैं वो कौन से हैं, पशुः, गुरुः, मूर्धजाः। स्त्रीलिंग शब्द हैं विद्या, संस्कृता, रतिः, और नपुंसकलिंग शब्द हैं धनम, कुसुमम, सततम। आशा है आप लोगों को यह पाठ अच्छे से आ गया होगा। धन्यवाद।